हेलो मेरे प्यारे बच्चे, तो आज स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ाने जाने वाले हैं क्लास 12 इतिहास MCQ 30 जैक बोर्ड 2024 जो कल पूछे जाने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो ये वीडियो देख लो। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? क्वेश्चन नंबर एक, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने किया था? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किन दो भाइयों ने मिलकर की थी? उत्तर क्या है? 1336 में विजयनगर की स्थापना हारियर और बुक्का ने किया था। 1336 में हारियर और बुक्का ने किया था। क्वेश्चन नंबर 2, महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित था? महानवमी डिब्बा किस साम्राज्य से संबंधित था? विजयनगर साम्राज्य से। महानवमी डिब्बा विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? गोपुरम क्या है? गोपुरम क्या है? मंदिर के चार दीवारी का मुख्य द्वार गोपुरम है। ये पूछेगा क्वेश्चन। मंदिर के चार दीवारी को गोपुरम कहते हैं, मुख्य द्वार। कबीर कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था और कबीर का लालन पालन किसने किया था? कबीर का जन्म कब और कहाँ हुआ था और कबीर का लालन पालन किसने किया था? कबीर का जन्म कहाँ और कब हुआ था? कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था। वाराणसी में हुआ था। उनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। कबीर का जन्म कब और कहाँ और किसने लालन पालन किया था? कबीर का जन्म 1425 ईस्वी में हुआ था, वाराणसी में हुआ था। उनका लालन पालन एक जुलाहा दंपति और नीरू और नीमा ने किया था। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? सिखों के पांच का प्रतीक क्या है? सिखों के पांच प्रतीक क्या है? सिख का पांच प्रतीक होता है। केस हमेशा रखेगा, कृपान, कच्छा और कंघी मतलब, और लोहे का कड़ा, ये पांच वो सिख रखेगा साथ में। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? किस सूफी संत ने कहा था दिल्ली अभी दूर है? निजामुद्दीन औलिया ने कहा था दिल्ली अभी दूर है। क्वेश्चन नंबर 7, तंबाकू का सेवन सर्वप्रथम किस मुगल सम्राट ने किया था? तंबाकू का सेवन जो है सर्वप्रथम सबसे पहले किस मुगल सम्राट ने किया था? अकबर ने किया था। तंबाकू का सर्वप्रथम सेवन अकबर ने किया था। खुद काश्त और पाई काश्त कौन थे? खुद काश्त और पाई काश्त। खुद काश्त वे किसान थे जो उन्हीं के गांव में रहते थे जिस गांव में उनकी जमीन होती थी। खुद काश्त और पाई काश्त कौन थे? खुद काश्त वे किसान थे जो उन्हीं के गांव में रहते थे और उनकी जमीन होती थी। खुद का जो अपना जमीन जोतता है, शॉर्टकट। और पाई काश्त क्या है? ये पूछेगा अंदर। पाई काश्त वे खेतिहर थे जो दूसरे गांव में से ठेके पर खेती करते थे। पाई काश्त वो आदमी होते हैं, वो किसान होते हैं जो दूसरे का जमीन लेके भाड़े पे जोतता है, उसको कहते हैं पाई काश्त। और खुद का जो अपना जमीन जोतता है वो। क्वेश्चन नंबर 9, पोलज क्या है? पोलज पोलज क्या है? पोलज वह जमीन है जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और उसे कभी खाली नहीं छोड़ा जाता है। पोलज क्या है? पोलज वह जमीन है, पोलज जिसमें एक के बाद एक हर फसल की सालाना खेती होती है और उसे खाली नहीं कभी छोड़ा जाता है, उसे को कहते हैं पोलज। पड़ोती 10 नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर 10, पड़ोती क्या है? पड़ोती वह जमीन है जिस पर खेती कुछ दिनों के लिए रोक दी जाती है। मतलब आज खेती की है, फिर कुछ दिन के लिए खेती रोक दी जाती है ताकि वो अपनी खोई हुई ताकत वो वापस ला पा सके। जो खोई हुई ताकत है वो वापस पा सके। कुछ दिन के लिए खेती रोक दी जाती है, वही वह पड़ोती। पोलर जो कभी खेती खाली नहीं छोड़ा जाता, हमेशा खेती करते जाता है, वो पोलज। ये अंतर याद रखना। क्वेश्चन नंबर अगला क्या है? चंचर। चंचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। चंचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। चंचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। चंचर वह जमीन है जो 3 या 4 वर्षों तक खाली रहती है। बंजर वह जमीन है जिस पर 5 या उससे ज्यादा वर्ष से खेती नहीं होती है, बंजर। चंचर जो 3 या 4 वर्ष तक खाली रहता है। बंजर तो 5 साल से अधिक खेती नहीं होगी, वह बंजर।
कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत। कोल विद्रोह का नेता कौन था? बुद्धू भगत। हूल दिवस कब मनाया जाता है? हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। हूल दिवस 30 जून को मनाया जाता है। 15 नंबर, यह गिलास फलचेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन का वध के बारे में किसने कहा था? यह ये ध्यान दो, यह गिलास फलचेरी एक दिन हमारे ही मुंह में आकर गिरेगा, यह कथन का या वध के बारे में किसने कहा था? उत्तर लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। लॉर्ड डलहौजी ने कहा था। भारत राष्ट्र का पिता किसे माना जाता है? भारत राष्ट्र का पिता भारत राष्ट्र का पिता जो भारत है उसका, भारत देश का राष्ट्र का पिता किसे माना जाता है? मोहनदास करमचंद गांधी, यानी महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता माना जाता है। महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता भारत का कहता है। 17 नंबर, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? 1920 अगस्त। अगस्त 1920 को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? अगस्त 1920। जलियांवाला बाग हत्याकांड की घटना कब और कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग की हत्याकांड कब और कहाँ हुई थी? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ हुई थी? 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। कब और कहाँ हुआ था? जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। पंजाब के अमृतसर में हुआ था, जो कि जनरल डायर था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पंजाब में हुआ था, अमृतसर में हुआ था। अमृतसर, याद रखना। लाल पाल बाल किन्हें कहा था? लाल पाल बाल जो है किसको कहा जाता है? लाल बाल पाल। लाल से हो गया लाला राजपत राय, बाल से हो गया बाल गंगाधर तिलक, और विपिन चंद्र पाल से हो गया। क्वेश्चन नंबर 20, संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर भीमराव अम्बेडकर। संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? भीमराव अम्बेडकर थे। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगे? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। क्वेश्चन नंबर 22, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान के निर्माण में कितने समय लगा था? ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? 23 नंबर, भारत का राष्ट्रीय गान जन गण मन अधिनायक। राष्ट्रगीत वंदे मातरम। भारत का राष्ट्रीय गान कौन सा है? जन गण मन अधिनायक। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? हैदराबाद। ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? हैदराबाद को बनाया गया था। ऑपरेशन पोलो जो हुआ था, किस देशी जो रियासत था भारत में, 5 पेंसिली स्टेट 562 ने कितना कुछ इसी प्रकार का था। तो ऑपरेशन पोलो जो नियम था कि ऑपरेशन पोलो के द्वारा किस देशी रियासत को भारतीय संघ का अंग बनाया गया था? हैदराबाद। निजाम शासक था। हैदराबाद में कौन शासक था? निजाम। हैदराबाद में निजाम शासक था। निजाम शासक हैदराबाद हो गया। 25 नंबर, स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। स्वतंत्र भारत के गृह मंत्री कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। एकदम सारा हलवा है भाई, सारा इजी क्वेश्चन है, देख लो सारा मिलेगा। 26 नंबर, क्या है? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड विलियम। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत के अंतिम वायसराय पूछेगा, लॉर्ड माउंटबेटन। क्वेश्चन नंबर 27, उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था उद्देश्य। जवाहरलाल नेहरू ने किया था, नेहरू जी ने किया था उद्देश्य प्रस्ताव। नेहरू 13 कब किया था? 13 दिसंबर
13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तुत किया था। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। क्वेश्चन नंबर 28, हड़प्पा का खोज किसने किया था? हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी ने किया था 1921 में। हड़प्पा का खोज दयाराम साहनी 1921 में किया था। हड़प्पा कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था। तो मोहनजोदड़ो का खोज किसने किया था? मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में किया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो का खोज 1922 में राखालदास बनर्जी ने किया था। विशाल स्नानघर है, अनानागार है यहाँ पे मोहनजोदड़ो में स्थित है। 16 नंबर, नाले भी है मोहनजोदड़ो में। 16 नंबर 30 नंबर क्या है? 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 लास्ट क्वेश्चन है। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा। लोथल किस नदी के किनारे है? भोगवा नदी के किनारे है लोथल। तो मेरा क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त हुआ बच्चों। ध्यान से देखना और रटेगा नहीं, अच्छा से वीडियो मेरा वॉइस को सुनो। हल्का ध्यान से सुनेगा तो सारा समझ आ जाएगा और सारा देखते देखते ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। क्योंकि एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में रहता है 4 गो ऑप्शन, तो तुमको देख के याद आ जाएगा। और सारा यहीं से मिलेगा कि हम पूरा बुक से क्वेश्चन उठाए हैं, बहुत ही मेहनत से निकाले सारा क्वेश्चन हम। मुख्य वीवीआई क्वेश्चन है ये सारा, देख लो। लाइक सब्सक्राइब कर दो चैनल को और बेल आइकन दबा देना और शेयर करो। थैंक यू बच्चों।